हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? हमारा दी कलयुगवासी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीता के 9वें अध्याय को सुनेंगे और उसका नाम है राज विद्या योग। तो आज उसके बारे में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाकर बताया है कि इस अध्याय को करने से क्या होता है, और इसको सुनने से भी वही फल मिलता है जो पढ़ने से होता है। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, हम सब अपनी अच्छाई के लिए ही इसको करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे दोस्त दृष्टि से रहित प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे लिए परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली प्रकार से कहूँगा, जिसे जानकर तुम इस दुख स्वरूप जगत से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सब गोपनीय का राजा, अति पवित्र तथा उत्तम प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाला, धर्म युक्त साधना करने में सहज, सरल तथा अविनाशी है। हे परंतप, इस उपरोक्त बताए गए धर्म में श्रद्धा भावना रखने वाले प्राणी मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते तथा सदा ही मृत्यु रूपी संसार चक्र में आवागमन करते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ निराकार परमात्मा से ही इस प्रकार भरपूर है जिस प्रकार हिमजल से भरपूर रहता है। सृष्टि के समस्त प्राणी संकल्प के आधार पर मुझ में स्थित हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सृष्टि के जितने भी प्राणी सभी मेरी माया के प्रवाहधीन हैं। वे सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति के द्वारा धारण पोषण करने वाली और प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में प्राणियों में स्थित नहीं है। जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली वायु सदा आकाश में स्थित रहकर भी आकाश का स्पर्श नहीं कर पाती, उसी प्रकार मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने के बाद भी उनसे भिन्न हूँ। सभी प्राणियों की मुझ में स्थिति है, मेरी प्राणियों में नहीं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सृष्टि के समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्पों के आदि में पुनः मैं उनकी रचना करता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार कर स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचना करता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्त रह तथा उदासीन के समान स्थित मुझे परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश में प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है और इसी कारण यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले अज्ञानी जन मानव शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण प्राणियों के महेश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग शक्ति से संसार के उद्धार हेतु मानव रूप में विचरण करते हुए मुझ परमेश्वर को वे एक साधारण पुरुष मानते हैं। मैं समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ। जो मुझे ऐसा नहीं जानते वे अज्ञानी जन व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म तथा व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्र चित्त के राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझे सभी प्राणियों का सनातन कारण और अविनाशी अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम तथा गुणों का भजन कीर्तन करते हुए मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। वे बारंबार मुझे प्रणाम करते हैं तथा सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अन्य ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य अनेक प्रकार से मुझ विराट परमेश्वर की भिन्न भाव से उपासना करते हैं। मैं क्रतु हूँ, यज्ञ हूँ, स्वधा हूँ, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला तथा कर्मों के फल को देने वाला माता पिता पितामह प्रणववादी ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। प्राप्त होने वाला परम धाम, भरण पोषण करने वाला सर्वेश्वर, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति एवं विनाश का कारण, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य में ताप देने की शक्ति हूँ। मैं ही वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस का पान करने वाले और
पाप रहित जन मेरा यज्ञों द्वारा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसे जन अपने पुण्यों के फल रूपी स्वर्ग को प्राप्त करके दिव्य देवताओं के भोगों का उपभोग करते हैं। इस प्रकार जन अलौकिक स्वर्ग के आनंद का उपभोग करते हुए जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपी 3 वेदों में बताए गए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले बारंबार आवागमन को प्राप्त करते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से तो स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। मेरे जो अनन्य प्रेमी मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग मोक्ष में स्वयं ही प्राप्त करता हूँ। हे अर्जुन, श्रद्धा भाव से युक्त जो साकाम भक्त यद्यपि अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, किंतु वास्तव में उनका यह पूजन अज्ञान पूर्वक है। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, किंतु कुछ अज्ञानी जन मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे बार बार पुनः जन्म का शिकार होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, प्राणियों की पूजा करने वाले केवल प्राणी को प्राप्त करते हैं, और मेरी पूजा करने वाले भक्तजन मुझे ही प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता। जो भक्त सप्रेम मुझे पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पित करता, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पित किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर सप्रेम ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो तथा जो तप करते हो, वह सब मुझे ही अर्पित करो। मुझ में सभी कर्म मुझ भगवान को ही अर्पित होते हैं। इस प्रकार के संन्यास योग से युक्त मन वाले तुम शुभाशुभ फल रूपी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और उनसे मुक्त प्राप्त करके मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं सभी प्राणियों में एक समान भाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो भक्तजन मेरा सप्रेम स्मरण करते हैं वे मुझे और प्रत्यक्ष रूप से मैं भी उनमें प्रकट होता हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भक्ति भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, किंतु वास्तव में वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भली प्रकार यह निश्चय कर लिया कि परमात्मा के भजन के समान इस सृष्टि में कुछ भी अन्य भजन करने योग्य नहीं है। ऐसा प्राणी अतिशीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और अविनाशी परम शक्ति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम इस तथ्य को सत्य मानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, यदि स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप यौन से ग्रस्त चांडाल आदि भी मेरी शरण में आता है तो वह भी निश्चय ही भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। और इस बात का तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि जन भक्ति जन मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतएव हे अर्जुन, तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मानव शरीर को प्राप्त होकर नित्य निरंतर मेरा भजन स्मरण करो। हे अर्जुन, तुम मन को मुझ में एकाग्र करो, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजन करने वाले बनो तथा मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझ सच्चिदानंद पर ब्रह्म को ही प्राप्त करोगे। आइए अब 9वें अध्याय का महात्मन जानते हैं कि भगवान शिव जी माता पार्वती को क्या समझा रहे हैं 9वें अध्याय के बारे में। इसको पढ़ने से सुनने से क्या फल प्राप्त होता है और क्या हमारे पाप कर्म अच्छे होते हैं। हे पार्वती, शिवजी महाराज पार्वती से बोले, अब मैं तुम्हें गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, तुम स्थिर होकर सुनो। पार्वती ने अपनी दृष्टि महादेव के तेज प्रखर से व्याप्त मुखमंडल पर टिका दी। बोले, शंकर ने गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार कहना शुरू किया। नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन काल में एक नगरी महेशमती नाम से अव्यवस्थित थी। इस नगरी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांगों का ज्ञाता तथा संतों अतिथियों की सेवा करने में बड़ी रुचि रखता था। उसने अपने ज्ञान तथा विद्या के बल पर बहुत सा धन कमाया था, किंतु उसे सदैव एक ही पीड़ा सताती रहती थी, और वह पीड़ा यह थी कि उसके कोई संतान न थी। उसने संतान प्राप्ति के अनेक उपाय किए, किंतु कोई संतोषजनक परिणाम न हो सका। एक दिन एक तेजस्वी कापालिक ने उससे कहा कि यदि वह एक यज्ञ का आयोजन करे और इस यज्ञ में अजामेघ का भी प्रबंध हो तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। तब यह जानकर उसने अजामेघ यज्ञ करने का निश्चय करके एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। बकरे को बलि पर चढ़ाने से पूर्व उसकी
पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात जब उसे यज्ञ की बलिदेवी पर ले जाकर खड़ा किया गया तो वह हंसकर उच्च स्वर में बोला, हे ब्राह्मण, इस प्रकार यज्ञ करने से क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये तो जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। किसी भी प्राणी की किसी भी अवसर पर अथवा स्थिति में बलि देने से अनिष्ट ही होता है, और मुझे भी इसी प्रकार बकरे की योनि भोगनी पड़ रही है। बकरे के इस प्रकार के कौतूहलपूर्ण वचन सुनकर यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी लोग बड़े विस्मित हुए। तब माधव ने करबद्ध होकर बकरे से उसके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की। इस पर बकरा बोला, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं भी एक श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण था। एक दिन एक कापालिक के कहने पर मेरी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए मां काली को बकरे की बलि देने का निश्चय किया। हमने एक बकरी तथा साथ ही उसके शिशु को खरीद लिया। जब हम लोग स्तनपान कर रहे शिशु बकरे को बलि देने के लिए यज्ञ वेदी पर ले जाने लगे तो बकरी आद्य स्वर में बोली, क्या तुम लोग मेरे लाल का वध हेतु ले जा रहे हो? नहीं, ब्राह्मण बोला, इसे हम माँ काली के सम्मुख बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे माँ काली प्रसन्न होंगी और हमें मनोवांछित फल प्रदान करेंगी। नहीं, कदापि नहीं। बकरी बोले, मेरे लाल का रक्त पाकर माँ काली कदापि प्रसन्न न होंगी और न ही तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा, बल्कि इससे तुम्हारा अनिष्ट ही होगा। अपने बच्चे के प्राणों के मोह के कारण तुम मुझे अपने कर्म से च्युत नहीं कर सकती। ब्राह्मण दृढ़ स्वर में बोला, मैं अवश्य ही माँ काली के सम्मुख इसकी बलि चढ़ाऊंगा। यह कहकर मैं उस शिशु बकरे को लेकर चल पड़ा। तब बकरी आंसू बहाती हुई बोली, हे ब्राह्मण, तुम स्तनपान कर रहे मेरे इस शिशु को बलि हेतु ले जा रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि न तो तुम्हें अपना मनोवांछित फल ही प्राप्त होगा और न ही मुक्ति मिलेगी, बल्कि इसके विपरीत तुम्हें भी बकरे की योनि ही भोगनी पड़ेगी। मैं फिर भी उस शिशु बकरे को यज्ञ वेदी पर ले गया और माँ काली के सम्मुख उसकी बलि चढ़ा दी गई, किंतु काफी समय बीतने के बाद भी मुझे संतान प्राप्त न हुई। जब कालवश मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मुक्ति भी न मिली और विभिन्न योनियों के कष्ट भोगते हुए अंततः मुझे बकरे की यह योनि प्राप्त हुई। बकरे की यह बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। वह बकरा पुनः बोला, हे दुज श्रेष्ठ, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी कुरुक्षेत्र में सुदर्शन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इस सूर्य ग्रहण के समय मुझे किस वस्तु का दान करना चाहिए जिससे कि राज्य भर के प्रकोप शांत हो जाएं और अनिष्ट की कोई आशंका न रहे? इस प्रश्न के उत्तर में ब्राह्मण ने बताया, राजन, यदि आप एक काल पुरुष का दान कर दें तो निश्चय ही राज्य भर के प्रकोप शांत हो जाएंगे और अनिष्ट की आशंका भी जाती रहेगी। तब राजा ने पवित्र नदी में स्नान कर एक ज्ञानी गीता पाठी ब्राह्मण को एक काल पुरुष का दान किया। ज्ञानी गीता पाठी ब्राह्मण ने जैसे ही काल पुरुष का दान स्वीकार किया तो काल पुरुष का हृदय विदीर्ण कर वहां पर एक चांडाल तथा चांडालिनी प्रकट हुए और बलपूर्वक उस ब्राह्मण के शरीर के सामने का प्रयास करने लगे। उस ज्ञानी गीता पाठी ब्राह्मण ने तब गीता के 9वें अध्याय का मन ही मन जाप शुरू कर दिया। उस जाप के प्रभाव से चांडालिनी का ब्राह्मण पर कोई असर न हुआ और वे लुप्त हो गए। यह देखकर राजा सुदर्शन ने पूछा, ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है? वह स्त्री पुरुष कौन थे और उनका प्रयोग किस प्रकार असफल हुआ? राजन, वह ब्राह्मण बोला, वह पुरुष चांडाल वेश में पाप था और स्त्री चांडाली वेश में निंदा थी। वे बलपूर्वक मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु जब मैंने मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का पाठ शुरू कर दिया तो वे लुप्त हो गए। हे देवी, भोले भंडारी यह कथा सुनकर बोले। इस प्रकार राजा सुदर्शन ने भी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य जानकर उसका पाठ आरंभ कर दिया। जब उसका अंतकाल आया तो उसे सहज ही भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो गई और इसी प्रकार सुदेव को भी वैकुंठ लोक की प्राप्त हो गई। बोलो राधे राधे।